Hello friends, my name is Dr. Rajiv and you are watching my YouTube channel Medical Nerd। आज हम बात करेंगे कार्डियक एक्शन पोटेंशियल के बारे में। तो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल को जानने के से पहले हमें कुछ बातें ज़रूर पता होनी चाहिए, जैसे कि सेल्स के इनसाइड और सेल्स के आउटसाइड जो है वो आयंस की कंसंट्रेशन क्या होती है। क्योंकि एक्शन पोटेंशियल का मतलब आपको पता है, या फिर आपको नॉर्मली पोटेंशियल का मतलब पता है क्या होता है। कि पोटेंशियल का मतलब होता है कि डिफरेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, तो जो चार्जेस के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, जब सेल वर्क करती है तो उसको एक्शन पोटेंशियल बोल देंगे, और जब वो वर्क नहीं करेगी तो उसको हम क्या बोल देंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो इसी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हम जानेंगे आयनिक कंसंट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो आयनिक कंसंट्रेशन जैसे कि मैंने बोल दिया कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन जो डिफरेंस बिटवीन द चार्जेस होता है। ठीक है, तो चार्जेस होते क्या हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्जेस को हम बोल देते हैं कैटाइंस और नेगेटिव चार्ज को हम बोल देते हैं एनाइंस। ठीक है, तो सेल के अंदर क्या पॉजिटिव चार्ज होता है? हाँ, होता है। तो सेल के अंदर जो मेन पॉजिटिव चार्ज होता है वो पोटाशियम की वजह से होता है, और आउटसाइड जो है वो सोडियम की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज कौन से होते हैं? इनसाइड अगर हम देखेंगे तो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, तो मेन नेगेटिव चार्ज क्या है सेल के अंदर? वो प्रोटीन्स हैं, और आउटसाइड क्लोराइड्स हैं। तो हमें एक बेसिक आइडिया हो गया कि सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस मतलब बाहर और अंदर कौन कौन से चार्जेस जो हैं वो प्रीडोमिनेंट हैं। तो अल्टीमेटली पोटेंशियल का मतलब मैंने आपको बता दिया ना, कि जो डिफरेंस ऑफ चार्जेस होगा। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द चार्जेस अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ द पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ द सेल। ठीक, अब देखिए मैंने ये एक स्ट्रक्चर बनाई है, ये है सेल और ये है सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये बहुत ही अलग तरह की है। ठीक है, क्यों है अलग तरह की? क्योंकि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है, तो इसकी एक क्वालिटी है, ये सोडियम आयोन्स को अंदर आने नहीं देती हैं, और पोटेशियम जो आयोन्स हैं दे आर रेडली फ्रीएबल, मतलब वो रेडली बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सोडियम को अंदर आने नहीं दे रही है, और पोटेशियम जो है वो पर जाएगा कैसे? वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो आपको पता है कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। हमने पीछे देखा कि इंटरसेलुलरली पोटाशियम जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, क्योंकि मेन प्रिडोमिनेंट कैटायन जो है वो कौन है? वो पोटाशियम है इनसाइड द सेल, तो वो ये तो बाहर जाएगा। ठीक है, और ये बाहर जाता जाता है। ठीक है, कब तक जाता है ये? जब तक कि इसकी कौन सी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली स्टेट नहीं आ जाती है, और उस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली स्टेट को हम बोल देते हैं पोलराइज्ड स्टेट, क्योंकि सेल जो है वो पोलराइज्ड है। ठीक है, और इसके अंदर का जो वो है चार्ज वो क्या है? वो नेगेटिव है। वो किसकी वजह से है? दीज लार्ज मोलिक्यूल्स ऑफ एनाइंस दैट इज प्रोटीन्स। ठीक है, उनकी वजह से है, और पोटाशियम बाहर जाता है। ठीक है, और अगर पोटाशियम जाता ही रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा माइनस में भी जा सकती है, जिसको हाइपर पोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये एक एनर्जी बेस्ड पंप होता है जिसको हम सोडियम पोटाशियम पंप बोलते हैं, और ये इस चीज़ को बैलेंस करके रखता है कि अंदर का चार्ज जो है वो क्या ना हो जाए, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना हो जाए। ठीक है, तो न्यूरल सेल्स में ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -70 मिली वोल्ट रहता है, और जो हमारी स्केलेटल सेल्स और ये हमारी सेल जो है कार्डिक सेल्स, उनमें कितना रहता है? -90 मिली वोल्ट रहता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कार्डियक एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है। ठीक है, यहीं से जान लेते हैं। सोडियम चैनल देखिए बंद है यहाँ पे। ठीक है, तो सोडियम अंदर नहीं आ रहा था। ठीक है, कहाँ पे है? तो रेस्टिंग जो स्टेट है उसमें क्या हो रहा है? उसमें नॉर्मली सोडियम अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन स्टिमुलस आएगा तो सोडियम अंदर आ जाता है। सोडियम के अंदर आने से क्या, ये अंदर नेगेटिव चार्ज उतना प्रिडोमिनेंट रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव ज़्यादा आ जाएगा, और सोडियम जो है वो वेरी हाई कंसनट्रेशन में होता है बाहर। ठीक है, और वो अंदर आ जाएगा तो
अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और बाहर नेगेटिव चार्ज होने की कंडीशन को हम बोल देते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो हमारी कहानी शुरू होती है कार्डियक एक्शन पोटेंशियल की डीपोलराइजेशन थी, ठीक है। इस कहानी के हमारे पास 4 पार्ट हैं, ठीक है, उनको जानते हैं, ठीक। तो सबसे पहले कार्डियक एक्शन पोटेंशियल में हमने इस ग्राफ को देखते हैं जो कि बनाया गया है वोल्टेज को, जो कि है मिली वोल्ट में, और टाइम जो है यहाँ पे है मिली सेकेंड में। तो इसमें क्या है कि एक कर्व बोलो या फिर ये ग्राफ बोल दो, ठीक है, ये पोटेंशियल का ग्राफ है हमारे पास। वो कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमें पता है कार्डियक सेल्स के इनसाइड जो है वो -90 मिली वोल्ट है, और ये क्या है, ये -70 मिली वोल्ट है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल का मतलब होता है कि इतना मिनिमम पोटेंशियल। पोटेंशियल के बारे में क्या समझ रहे हो, पोटेंशियल का मतलब वही है कि डिफरेंस ऑफ द चार्जेस, ठीक है, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड वो एक वैल्यू बता दी है -70, ठीक है, वो एक पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो -70 पोटेंशियल मींस डिफरेंस ऑफ चार्ज, और वो भी किस तरफ, माइनस की तरफ, ठीक है। एंड इट इज़ लेस माइनस, ठीक है। ज़्यादा माइनस क्या है, ज़्यादा माइनस है रेस्टिंग, लेकिन जो लेस माइनस है वो है -70 मिली वोल्ट। इट मीन्स इट इज़ थोड़ा झुका हुआ है पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। जब पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो ही सेल जो है वो पोलराइज्ड होगी। तो मिनिमम पोटेंशियल हमारे पास कितना चाहिए, पोटेंशियल है, हम एक माप रहे हैं उस डिफरेंस को, जो चार्जेस के बीच का डिफरेंस है ना, उसको हम क्वांटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। हम उसको माप रहे हैं और हमने उसको मापा तो -70 मिली वोल्ट का पोटेंशियल जो है हमने पाया कि इतना चाहिए। किस लिए चाहिए, सेल को डीपोलराइज होने के लिए। तो ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल एकदम क्यों नहीं हो गया, ठीक है, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सोडियम पहले थोड़ी मात्रा में आता है, ठीक है। फिर जब थोड़ी मात्रा में आने लगता है और फिर वो जो है वो -70 मिली वोल्ट तक पहुंचता है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये न्यूरल सेल का जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लिखा है, तो न्यूरल सेल का कितना हो जाएगा, वो भी रहेगा -50 के आसपास जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, ठीक है। लेकिन जो कार्डिक सेल है उसमें थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो है वो -70 मिली वोल्ट तक रहता है। तो उतना चार्ज तो चाहिए ही होता है सेल को डीपोलराइज करने के लिए, ठीक है। तो ये जैसे ही डीपोलराइज हो जाएगी उसको जीरो फेज बोलेंगे, एंड दैट इज़ द फेज ऑफ द डीपोलराइजेशन, ठीक है। डीपोलराइज हो गई सेल, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद थोड़ी सी ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड, उसको क्या हुआ, डाउनवर्ड मूव किया ग्राफ, उसको हम क्या बोल देंगे, अर्ली रिपोलराइजेशन फेज। ये क्यों होता है, क्योंकि सोडियम चैनल जो है वो क्लोज हो जाते हैं और पोटाशियम चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो पोटाशियम चैनल ओपन हो जाएंगे मीन्स अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि पोटाशियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियसली जब पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा तो अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है। और सेल क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी पोलराइज्ड, और यहाँ पे पहले डीपोलराइज हुई और दोबारा पोलराइज हो रही है, तो उसको हम बोल देंगे रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं अर्ली रीपोलराइजेशन, क्योंकि बाद में फिर रीपोलराइजेशन होनी है, ठीक है। अब सेकंड फेज क्या है, देखिए इस सेकंड फेज को हम प्लेटो पोटेंशियल भी बोलते हैं और प्लेटो फेज भी बोल सकते हैं आप। प्लेटो का मतलब होता है, देखिए ये, ठीक है, एक तरफ से एक समानांतर ये जो लाइन है उसको हम बोलते हैं प्लेटो, ठीक है, जैसे ढलान टाइप ही है ये, ठीक है। तो ये जो है ये प्लेटो है, ठीक है। प्लेटो में कोई भी चेंज नहीं हुई पोटेंशियल में, क्यों नहीं हुई, क्योंकि पोटाशियम चैनल खुल गए और साथ में कैल्शियम चैनल भी खुल गए उसको नलीफाई करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अगर पोटाशियम चैनल ही खुले रहते तो एकदम से सडन स्लोप बनती, लेकिन यहाँ पे नहीं बनी, यहाँ पे ये प्लेटो बन गया। अब प्लेटो बनने का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। प्लेटो का मतलब होता है कि सेल इज़ इम्यून टू टेक एनी फर्दर स्टिमुलस, ठीक है, एक बात तो ये हो गई। और दूसरा क्या हुआ कि कैल्शियम चैनल खुले तो कैल्शियम आया और वो लो वोल्टेज गेटेड चैनल खुलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि कैल्शियम चैनल खुलते हैं और अंदर जाके क्या होता है, कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम है वो क्या है, वो भी रिलीज़ हो जाता है, और उसके रिलीज़ होने से क्या होता है, क्या होगा उसके रिलीज़ होने से, जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी क्रॉसिंग ओवर होती है और फर्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स हो जाती है। तो ये था सेकंड फेज ऑफ डीपोलराइजेशन, जो कि बेसिकली क्या था, प्लेटो फेज, ठीक। और फिर आया थर्ड फेज। अब क्या होगा, कैल्शियम चैनल थर्ड फेज में जो है वो क्लोज हो गए और पोटाशियम चैनल ओपन ही रह गए, तो ये क्या हो गया, रीपोलराइजेशन। ये थी पिछली वाली अर्ली रीपोलराइजेशन, अब हुई असली रीपोलराइजेशन, ठीक है। अगर पोटाशियम चैनल ओपन ही रहेंगे, ठीक है, जैसे कि ये है,
तो क्या होगा, हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगी ना सेल, ठीक है। उस टाइम में ये सोडियम पोटासियम एटीपेज पंप जो है वो काम करता है, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, ये करेगा 3 सोडियम्स को जो है वो बाहर भेज देता है, ठीक है। तो देखिए जब सोडियम आयोन्स आए थे डीपोलराइजेशन में, ठीक है, तो वो क्या हुआ, उसके बाद वो चैनल्स जो है वो क्लोज हो गए। चैनल के क्लोज होने से सोडियम आयंस अंदर ट्रैप हो गए और पोटाशियम जो था वो अंदर से बाहर गया था अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब वो भी बाहर से अंदर आने के लिए रहा, ठीक है, वो नहीं आएगा, नॉर्मली नहीं आएगा डिफ्यूजन से, तो ठीक है। उसके लिए हमारे पास ये एनर्जी बेस्ड पंप होता है। वो क्या करता है, 3 सोडियम आयंस जो ट्रैप हुए थे उनको बाहर कर देता है और जो बाहर पॉजिटिव आयंस जो गए थे उनको अंदर लाता है, ठीक है। तो 3 पॉजिटिव जा रहे हैं और 2 पॉजिटिव अंदर आ रहे हैं, तो नेट इफेक्ट जो है क्या होगा, अंदर नेगेटिव चार्ज ही आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर 3-3 होते तब तो न्यूट्रल हो जाता, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि ज़्यादा पॉजिटिव बाहर गया तो अंदर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज जो है वो रिटेन हुआ। और वो नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से, एनायंस की वजह से। और वो एनायंस कौन से हैं, वो प्रोटीन्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि सेल जो है वो रेस्टिंग कंडीशन में पोलराइज्ड होती है और कार्डियक सेल का जो पोलराइज्ड का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -90 मिलीवोल्ट होता है, हैंस इट इज़ क्लियर। अब हुआ कि हम रेफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लेटू फेज जो था वो यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है। जब कैल्शियम चैनल खुल गए थे वहीं से प्लेटू फेज आ गया। प्लेटू फेज की इंपॉर्टेंस क्या होती है कि उसमें जो है दैट इज सेल इज इम्यून टू टेक एनी फर्दर स्टिमुलस। इसका फ़ायदा क्या होगा कि सेल को हम कार्डियक सेल्स को बार बार स्टिमुलस नहीं दे सकते, ठीक है। अगर उनको स्टिमुलस दे भी देंगे तो क्या होगा, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगी। और वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी तो इस पीरियड में वो प्लेटू फेज में एक तरह से वो एक यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन करती हैं और दूसरा वो किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो ये कार्डियक की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और कार्डियक जो है वो फर्म, मतलब जो कार्डियक सेल्स हैं वो एक फर्म कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, ठीक है। एक हो गया हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड जो मैंने येलो से बनाया, उसमें तो बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। किन्हीं स्पेशल कंडीशंस में अगर स्टिमुलस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो सेल जो है वो रिस्पॉन्ड भी कर जाती है। और ये प्रोपेगेट कैसे करता है कार्डियक पोटेंशियल, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, जी ठीक है। जो कार्डियक सेल्स हैं, ठीक है, जो कार्डियक सेल्स हैं, ठीक, ये वाली सेल्स जो हैं, ठीक है। तो कार्डियक सेल्स में गैप जंक्शन होते हैं, उसमें सोडियम जो है वो लीक आउट करके आगे चला जाता है। आगे जाएगा तो बता दिया मैंने कि सोडियम आगे जाएगा जहाँ से भी लीक करेगा, ठीक है, चैनल सेल के अंदर गया और डीपोलराइजेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारा कार्डियक पोटेंशियल है वो प्रोपेगेट करता है विदाउट एनी डिक्लाइनेशन। तो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन यू कैन लाइक दिस वीडियो और you can subscribe to my channel as well for more content like this. Okay, thank you.